हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन में। रेप के ऑफेंसेस हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्लोजर वाले दो सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। सेक्शन 74 की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन 74 हमें बता रहा है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज अगर किया गया तो उसके लिए सेक्शन 74 में पनिशमेंट बताई गई है। कह रहा है हुएवर असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या असॉल्ट करता है किसी विमेन को, इंटेंडिंग टू आउटरेज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय आउटरेज हर मॉडेस्टी, या तो उसे पता है, मतलब या तो उसका इंटेंशन है कि वो आउटरेज करेगा, ठीक, या फिर उसका जो है उसको ये बात की नॉलेज है, उसको ये बात का ज्ञान है कि अगर वो ऐसा करेगा तो इससे उसकी मॉडेस्टी आउटरेज हो जाएगी। मॉडेस्टी आउटरेज करने का क्या मतलब है? आउटरेज मीन्स कुछ भी ऐसा गलत करना या कुछ भी ऐसा गंदा करना जिससे किसी को एंगर हो, ठीक है, जिससे कोई अनॉय हो, तो उसे हम लोग आउटरेज कहना कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। 1 साल से तो कम नहीं होगा, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक। तो यानी आप कह सकते हो 1 से 5 साल के बीच में, मिनिमम 1 साल है, मैक्सिमम 5 साल है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 75 पे। सेक्शन नंबर 75 हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बता रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, इसकी सजा क्या मिलेगी। तो सेक्शन 75 Section 75 says a man committing any of the following acts, कुछ भी अगर इनमें से किया, physical contact physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, ठीक है, अगर कुछ ऐसा कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या फिर कुछ ऐसा एडवांसेस जो कि अनवेलकम्ड हो बाय द वुमेन, ठीक। फिर उसके बाद डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, ये सारा ऑफिस में ज्यादा देखने को मिलता है, ऑफिस में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर डिमांड किया जा रहा है सेक्सुअल फेवर्स का, ठीक है। तो एक तो वो चीज हो गई। तीसरी, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, वुमेन की विल के अगेंस्ट आप उसे पॉर्न दिखा रहे हो तो भी, ठीक है। और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, या फिर उसके आते जाते आप जो है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उसकी बॉडी पर इस तरीके से आप कुछ भी कर रहे हो, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ऐसे में उसको गिल्टी माना जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ठीक। Any man who commits the offense specified in clause 1 and clause 2 or clause 3 of subsection 1, इन तीनों के लिए कहा जा रहा है, इन तीनों के लिए कहा जा रहा है। तो कह रहा है शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट। रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी, उन्होंने कहा इधर डिस्क्रिप्शन नहीं बोला, उन्होंने सीधे रिगरस इम्प्रिजमेंट बोला, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, 3 साल या फाइन या फिर दोनों चीजें। और सबसेक्शन 3 में क्या बताया कि अगर क्लॉज फोर का अगर ऑफेंस किया तो शैल बी पनिश विद इधर डिस्क्रिप्शन, किसी का भी हो सकता है, सिंपल हो सकता है, रिगरस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, विच में एक्सटेंड टू 1 year, जो 1 साल तक की होगी, और विद बोथ। तो अगर फिजिकल कांटेक्ट किया या डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स, जैसे कि मान लो कि ऑफिस में ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन देने के नाम पर पे सेक्सुअल फेवर्स मांगे, ठीक है। तो ये मतलब कि अगर आपने सेक्सुअली मुझे फेवर किया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, अगर अगर पोर्नोग्राफी का कोई ऐसा मामला आता है तो 3 साल की पनिशमेंट है, या फिर फाइन है, या फिर दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर सिर्फ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं, जो कि बहुत गलत है, तो 1 साल तक की सजा है, या फिर फाइन, या दोनों चीजें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्शन 76 क्या कह रहा है? सेक्शन 76 कह रहा है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। अब डिसरोब और आउटरेज में डिफरेंस है, ठीक है। डिसरोब और आउटरेज में डिफरेंस है। तो कह रहा है हुएवर whoever assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked। disrobing का मतलब है जैसे जबरदस्ती जो है क्लोथ्स, जैसे मान लो कि उसने अगर दुपट्टा ओढ़ा है तो दुपट्टा छीन लेना, खींच लेना, इस तरीके से डिस्रोब करने का मतलब होता है। या फिर डिस्रोब कर रहा है इस तरीके से,
बदतमीजी हो रही है या फिर उसको कंपेल कर रहा है नेकेड होने के लिए, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, 3 साल से कम का तो होगा ही नहीं, मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की है और जो 7 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, एंड प्लस फाइन। तो 3 से 7 साल और प्लस होगा यहाँ पे, प्लस फाइन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वॉयरिज्म का आ गया डेफिनेशन, मतलब वॉयरिज्म के बारे में बताया और बताया कि क्या पनिशमेंट होगी अगर वॉयरिज्म का ऑफेंस कमिट हुआ है तो। सेक्शन नंबर 77, सेक्शन नंबर 77 सेज whoever watches or captures the image of a woman, वॉयरिज्म का मतलब होता है, अगर ले मैन लैंग्वेज में हम बात करें, कि विमेन को एक ऐसे एक प्राइवेट एक्ट करते हुए देखना, चाहे वो शी इज टेकिंग बाथ और शी इज इंडल्ज्ड इन सम सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर इस तरीके से अगर उसे कुछ में, मतलब जहां पर वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे कोई नहीं देख रहा होगा, और अगर फिर इस तरीके से कुछ होता है, जैसे आपका कौन सी मूवी आई थी, दृश्यम, दृश्यम में जो उस लड़के ने जो ऑफेंस कमिट किया था, दैट वाज वॉयरिज्म ओनली, ठीक है। तो ये इस तरीके के ऑफेंसेस को हम वॉयरिज्म बोलते हैं। अभी पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। कह रहा है whoever watches or captures the image of a woman engaging in a private act, वो किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज करी हुई है, इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन, जहां पर वो एक्सपेक्ट ऐसा कर रही है कि ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व, कोई उसे देख नहीं रहा, इधर बाय परपिट्रेटर, चाहे कोई देखने वाला इंसान हो, और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर, और डिसमिनेट्स सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली बार आपने ऑफेंस किया और पहली बार अगर कन्विक्शन हो रहा है तो 1 साल से कम की तो सजा है ही नहीं, 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, मतलब यानी मिनिमम 1 साल है, मैक्सिमम 3 साल है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन के लिए भी लाइबल हो गया, एंड बी पनिश्ड ऑन सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए, मतलब अगर दूसरी बार वही सेम वॉयरिज्म को ऑफेंस किया तो फिर इट शैल नॉट बी लेस देन 3 साल। तो मिनिमम अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन किया तो मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 7 साल है, और फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। तो क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि अगर पहला कन्विक्शन हुआ तो 1 से लेकर के 3 साल है, यानी कि मिनिमम 1 साल है, मैक्सिमम 3 साल है। सेकंड कन्विक्शन अगर है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर है, तो 3 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 7 साल है, और फाइन दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट। अब इन्होंने प्राइवेट एक्ट को भी एक्सप्लेन किया है कि हम प्राइवेट एक्ट तो कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या है। इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस इन द सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, जहां पर कोई भी एक रीजनेबल प्रूडेंट महिला यही एक्सपेक्ट करेगी कि तो प्रोवाइड प्रिवेसी, कि उसको प्रिवेसी प्रोवाइड करी जाए, एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स पोस्टेरियर्स और ब्रेस्ट आर एक्सपोज्ड। अब ये सब या तो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में हो सकता है जहां पर वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स दिखे, तो ये तो या तो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में हो सकता है, या तो फिर शी इज टेकिंग बाथ तब में हो सकता है, और या फिर वो चेंज कर रही हो तो, ठीक। आर एक्सपोज्ड और कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर, और द विक्टिम is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। obviously sexual act कोई पब्लिक में नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें प्राइवेट एक्ट में इंक्लूड करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन 2 भी देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस ऑफ और एनी एक्ट। अगर वो विक्टिम कंसेंट कर रही है कि ठीक है यू कैन टेक द फोटो, ठीक है, और यू कैन टेक द वीडियो, कुछ भी, बट नॉट टू देयर डिसमेंशन, यानी कि आप फोटो खींचो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इधर उधर भेज नहीं सकते किसी थर्ड पर्सन को, मतलब उन दोनों के आपस में रहेगी सिर्फ वो चीजें। एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसमेंटेड, और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके मना करने के बाद भी, उसने सिर्फ कंसेंट किया था कि हम दोनों के बीच में रहेगा, और अगर फिर भी उसको डिसमेंट कर दिया गया, सच डिसमिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये एक ऑफेंस होगा इस सेक्शन के अंडर। तो यानी कि अगर उसने कंसेंट भी दिया है सिर्फ 2 लोगों के बीच में रखने के लिए, और अगर किसी तीसरे पर्सन के पास वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो भी ऑफेंस है वॉयरिज्म का, ठीक। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 78 की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट सेक्शन है जो कि स्टॉकिंग के बारे में हमें बता रहा है। स्टॉकिंग का मतलब है सभी करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, हालांकि लड़कियां बताती नहीं है। स्टॉकिंग मतलब पीछा करने वाली स्टॉकिंग नहीं, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करना, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर सिर्फ मैन के लिए पनिशेबल है, मतलब ये ऑफेंस जो है जेंडर बायस्ड है, ठीक है। सो एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट्स, उसका पीछा कर रहा है या कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, ये अटेम्प्ट करता है टू कॉन्टैक्ट सच वुमेन
या फिर ऐसा अटेम्प्ट करता है कि उससे कांटेक्ट करे, ठीक है, उससे कांटेक्ट हो पाए, टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, क्यों, ताकि उससे पर्सनल इंटरेक्शन वो कर पाए, रेपिटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। जब उसने जब उस बंदी ने मना कर दिया, उसने डिसइंटरेस्ट ऑलरेडी शो कर दिया कि उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसके बाद भी ये सारी चीजें हो रही हैं तो स्टॉकिंग का ऑफेंस बनता है। तो ये एक कीवर्ड है आपके लिए कि डिसइंटरेस्ट जरूरी है लड़की का, ठीक है, लड़की का जो है क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए डिसइंटरेस्ट का। फिर उसके बाद क्लॉज 2 क्या कह रहा है, मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, मतलब या फिर उसको जैसे अब जैसे सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग वायरल है, ट्रेंड कर रही है आजकल, स्टॉक ऐसे ही किया जाता है जनरली। तो इंटरनेट पे उसको जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, बार बार वो बंदी बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर रही है, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या फॉलो करना, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ईमेल भेजना और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या फिर कोई दूसरा फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो भी होता हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एक वो भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये ऑफेंस कमिट हो रहा है किसका, स्टॉकिंग का। फिर उसके बाद कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट। यहां तक तो ये कह रहे हैं कि ऑफेंस है स्टॉकिंग का, लेकिन उन्होंने कहा कि वो स्टॉकिंग नहीं होगा अगर उस आदमी ने ये प्रूव कर दिया। तो क्या प्रूव कर दिया, दैट इट वाज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई डिटेक्टिव लगा बैठा हो, इस मतलब डिटेक्टिव हो उसके ऊपर, कोई उसने कोई ऑफेंस वगैरह कमिट किया, कोई क्राइम कमिट किया हो, और वो इस वजह से उसको स्टॉक कर रहा हो, उसका देखना हो किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, ये सारी चीजें देखनी हो। तो अगर ये चीज वो बंदा प्रूव कर देता है तो स्टॉकिंग का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एंड द मैन अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन, और जो बंदा ऐसा कर रहा है, जो बंदा स्टॉक कर रहा है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको इंटरेस्ट किया गया है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि वो उस पर्टिकुलर क्राइम को होने से रोके, प्रिवेंट करे या फिर उसको डिटेक्ट करे, ठीक, बाय द स्टेट ऐसा किया गया है, बाय द स्टेट उस मैन को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तो सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर रिव्यू। किसी लॉ के अंडर अगर ये चीज हो रही है तो भी वो स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, या फिर किसी हो सकता है कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जहां पर ये स्टॉकिंग वाला जो कंडक्ट है ये रीजनेबल हो और जस्टिफाइड हो, तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब सबसेक्शन 2 में इन्होंने उसकी पनिशमेंट बता दी। Whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction। अगर पहली बार कन्विक्शन हुआ तो 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, एंड shall also be liable to fine, यानी कि 3 years प्लस फाइन। तो ये तो हो ही रहा है फर्स्ट कन्विक्शन पे। दूसरा अगर कन्विक्शन हुआ है तो 5 साल तक की सजा हो सकती है, एंड shall also be liable to fine प्लस फाइन, ठीक है। तो ये हुआ स्टॉकिंग का ऑफेंस हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, यहाँ तक के ऑफेंसेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।